दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और उनकी मित्र फातिमा शेख ने एक ज़बरदस्त शिक्षा क्रांति इस देश में की थी। 1848 में सबसे पहला एक महिला स्कूल खुला। उसकी टीचर सावित्रीबाई थी और फातिमा शेख उसके साथ उस स्कूल के कामकाज में लगी थी। तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि 1848 में जब शिक्षा का ही कहीं नाम नहीं था, मतलब बहुत कम लोग शिक्षित थे देश में। मेरी समझ में 10-12% लोग भी शिक्षित नहीं होंगे उस समय, और महिलाएं तो 2% भी शिक्षित नहीं थी उस समय। ज्योतिबा फुले जो एक समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। पहले उनकी शादी तो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, 10-11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी सावित्रीबाई फुले की। और ज्योतिबा फुले की 14-15 साल की उम्र रही, 13 साल की उम्र में शायद हो गई थी। तो कहना का ये है कि दोनों का बाल विवाह था, लेकिन ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और फिर शिक्षक बनाया और स्कूल खोला, और महिलाओं को, और ख़ास तौर से वंचित जाति की महिलाओं को, दलितों को और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को उसमें पढ़ाने का काम किया। दोस्तों, जब समाज का हर दरवाज़ा बहुजनों, महिलाओं और पिछड़ों पर बंद था, तब एक व्यक्ति ने इतिहास को धक्का दिया। उनका नाम था ज्योतिबा फुले। भारत में समान शिक्षा के सबसे पहले क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फुले। शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का हथियार बनाया। फुले मानते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शिक्षा को हथियार बनाकर बहुजनों को गुलाम बनाया। शिक्षा में वंचित तब तक वंचित किया, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक शोषण चलता रहेगा। भारत का पहला बालिका विद्यालय 1848 में फूले ने खोला, लड़कियों के लिए खोला। ये स्कूल निचली जातियों की लड़कियों के लिए था। उस समय यह काम किसी क्रांति से कम नहीं था। इस काम में सावित्रीबाई फुले की दोस्त फातिमा शेख ने भी पूरा सहयोग किया। समाज ने पत्थर फेंके, पर फुले ने स्कूल बंद नहीं किया। शूद्र अति शूद्रों के लिए शिक्षा का आंदोलन चलाया। फुले ने कहा कि ब्राह्मणों को छोड़कर शेष सभी को शिक्षा से वंचित रखा गया, यह सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने सभी शूद्रों और महिलाओं को शिक्षित करने को सत्य और मानवता की सेवा कहा। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक न्याय भी उन्होंने कहा। पढ़ना, पढ़ाना और आम सम्मान के लिए लाना, यही सच्चा धर्म है। उन्होंने शिक्षा को मूल्य आधारित, वैज्ञानिक और जाति विरोधी बनाने की बात कही। आज जब शिक्षा कॉरपोरेट के हवाले है और गरीब बच्चों को द्वितीय दर्जे के स्कूल मिलते हैं, तब फुले की ये पुकार फिर से सुनाई दे रही है। सबके लिए एक समान शिक्षा, बिना जाति, बिना भेदभाव। आइए हम फुले की अधूरी क्रांति को पूरा करें। शिक्षा नीति के मूल सिद्धांत, शिक्षा सब बच्चों का अधिकार। उसके पहले उन्होंने पहला स्कूल स्त्रियों के लिए और दलितों के लिए खोला। जाति विज्ञान का विरोध, धर्मशास्त्र आधारित ज्ञान के बजाय वे वैज्ञानिक ज्ञान, आलोचनात्मक सोच,
सवाल पूछने और परंपराओं को चुनौती देने की शिक्षा। स्त्री शिक्षा, सावित्रीबाई को शिक्षक बनाकर पहली महिला शिक्षा बनाया। सर्व सुलभ शिक्षा, शिक्षा को नीति वर्ग से जाति वर्ग से मुक्त करने की नीति, जिससे शिक्षा का दरवाजा खोला, वो ही ज्योतिबा फूले। पहला स्कूल, पहली शिक्षिका, पहली क्रांति, यही था फूले का सपना। पढ़ो, सोचो, सवाल करो, यही फूले की क्रांति। जातिवाद की दीवारें तोड़ो, फूले की शिक्षा अपनाओ। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें अपने मित्रों को। और अगर आपने हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।